स्वागत है आप लोगों का HTML की इस क्लास 9 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक एंड इनलाइन टैग्स इन HTML। सो HTML में ब्लॉक और इनलाइन टैग्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, ये समझेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लॉक टैग्स क्या होते हैं। ब्लॉक टैग्स आर HTML एलिमेंट दैट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द फुल अवेलेबल विड्थ ऑफ द वेब पेज। मतलब ब्लॉक टैग्स जो है वो ऐसे टैग्स होते हैं जो कि हमेशा जब हम इनको लिखेंगे तो ये ऑलवेज न्यू लाइन में आएंगे, और जितनी भी उस लाइन के अंदर विड्थ रहेगी वो पूरी की पूरी विड्थ ये कंटेन कर लेंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहला, दे स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन, मतलब ये हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। दे टेक द फुल अवेलेबल विड्थ, ये हमेशा पूरी की पूरी विड्थ ले लेते हैं। बोथ ब्लॉक एंड इनलाइन टेक्स्ट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड देम, मतलब इनके अंदर हम ब्लॉक और इनलाइन इनलाइन हम आगे पढ़ेंगे, ब्लॉक और इनलाइन टेक्स्ट भी इनके अंदर हम लिख सकते हैं। आगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लॉक टेक्स्ट देखते हैं और इनको VS कोड पर लिखकर भी देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लॉक टेक्स्ट क्या है? सबसे पहला डिव है। डिव एक कंटेनर है, और ये क्या है? ये भी एक ब्लॉक टैग है। हमेशा क्या होता है? हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है। पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या करता है? ये भी ब्लॉक टैग है। H1 से लेके H6 तक जो हेडिंग होती है वो भी ब्लॉक टैग है। सेक्शन ब्लॉक टैग है। आर्टिकल भी ब्लॉक टैग होता है। हेडर ब्लॉक टैग होता है। फूटर ब्लॉक टैग होता है। नेव ब्लॉक टैग होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है UL, वो एक ब्लॉक टैग होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट ब्लॉक टैग होती है। वैसे ही ये सारे के सारे जो टैग्स हैं वो सब ब्लॉक टैग के अंदर आ रहे हैं। जैसे हम पैराग्राफ का यूज करके समझते हैं कि ब्लॉक टैग जो है वो उसका मतलब क्या होता है। सो VS कोड पर आ गए हम। यहाँ पर एक नई क्लास बना लेते हैं, क्लास 9.html। यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड ले आते हैं। इसके अंदर हम पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। दिस इज फर्स्ट पैरा। सेव करते हैं, सेव करके गो लाइव करते हैं। यहाँ पर जो है हमारा जो पैराग्राफ है वो हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अगर हम एक और पैराग्राफ यहाँ पर लिखते हैं इसके नीचे, पैराग्राफ टैग का यूज करके, दिस इज सेकेंड पैरा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और वेब पेज पर जाते हैं। तो वेब पेज पर हम देख सकते हैं कि जो दूसरे पैराग्राफ हमने दिया है वो कहाँ से आ रहा है? नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। जो पहला पैराग्राफ है उसने पूरी की पूरी विड्थ कंटेन कर ली है। जितनी विड्थ उसके पास थी इस लाइन के अंदर वो पूरी विड्थ उसने ले ली है, और जो दूसरा पैराग्राफ आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। सो इसी तरीके से जो ब्लॉक टेक्स्ट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? नई लाइन से स्टार्ट होते हैं और पूरी की पूरी अवेलेबल विड्थ अपने अंदर ले लेते हैं। आगे इनलाइन टेक्स्ट पढ़ते हैं। Inline tags are HTML elements that do not start on a new line and take only the required width of their content। मतलब इनलाइन टेक्स ऐसे टेक्स होते हैं जो कि नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं, और ये पूरी की पूरी लाइन की विड्थ भी कंटेन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उतनी जगह लेते हैं जितनी की इनके कंटेंट को जरूरत होती है। नेक्स्ट, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। मतलब जो इनलाइन टैग होते हैं, यहाँ पे गलती से जो है वो ब्लॉक टैग लिखा गया है, ये गलत है। यहाँ पे इनलाइन टैग जो है वो आएगा। सो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, मतलब ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। दे टेक ओनली द विड्थ रिक्वायर्ड बाय द कंटेंट, मतलब इनके कंटेंट को जितनी विड्थ रिक्वायर्ड है उतनी ही विड्थ ये लेते हैं। दे आर मोस्ट यूज्ड फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए बहुत ज्यादा ही यूज किए जाते हैं। सो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनलाइन टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। सो स्पैन टैग हो गया, ये एक इनलाइन टैग है। एंकर टैग, इमेज टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्मॉल, लेबल, इनपुट, PR टैग, ये सारे के सारे जो टैग आते हैं वो इनलाइन टैग के अंदर आते हैं। जैसे एंकर टैग का यूज करके हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ के नीचे एक एंकर टैग का यूज किया, जिसके अंदर मैंने कंटेंट दिया होम, कंट्रोल एस से सेव किया। सो यहाँ पर वेब पेज पर क्या है? वेब पेज पर अपना होम जो है वो लिंक दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट एंकर टैग लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे लिखते हैं अबाउट, सेव करते हैं। सो पैराग्राफ के केस में क्या हो रहा था? पैराग्राफ के केस में हर पैराग्राफ एक नई लाइन ले रहा था। अब देखते हैं एंकर टैग के केस में क्या होता है। सो एंकर टैग के केस में जो है वो उतनी ही विड्थ कंटेन कर रहा है जितनी की उसके कंटेंट को जरूरत है।
ये होते हैं इनलाइन टेक्स्ट जो कि सिर्फ उतनी विड्थ लेते हैं जितनी इनको ज़रूरत होती है, और ब्लॉक टेक क्या करते हैं, पूरी की पूरी विड्थ ले लेते हैं और हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। इसी तरीके से आप बी टेक का यूज़ कर सकते हैं, यू टेक का यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक टेक का यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल, लेवल, इनपुट, इन टेक का यूज़ करके आप इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको HTML सीखना है। थैंक यू वेरी मच।